नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी है ना भारत में जो है ना इंटरनेशनल लेवल का दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आप ये देखिए विपक्ष का क्या रोना है। पहले संसद नहीं चलने दी, एम नरवणे की किताब के ऊपर अनपब्लिश्ड किताब थी, ठीक है ना। अब इसके बाद है ना फिर है ना इसके बाद अमेरिकन ट्रेड डील हुई, उस पे से नाराज़ हो रहे, वो करने लगे बार बार कि ये क्यों हुई, कैसा है। जबकि इसमें ना किसानों को ना मछुआरों को सबको फ़ायदा है, इसमें किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन हर अच्छे काम का इनको विरोध करना है। विपक्ष का ये रोना हो गया, चाहे कुछ भी हो, ये सरकार जो भी अच्छा कार्य करेगी हमें उस कार्य में बिल्कुल हमें वहाँ कूदना है। सरकार का हर अच्छे कार्य का हमें विरोध करना ही करना है, ये सरकार की मंशा है। अब एआई समिट चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल का समिट चल रहा है, पूरी दुनिया की इस प्रोग्राम पे, इस समिट पे निगाहें हैं। अब आप ये देखिएगा, अब जब पूरी दुनिया पे अब यहाँ से कम 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए, 60 देशों के मंत्री आए, 118 देशों ने भाग लिया। कितनी बड़ी बात है। जब जम्मू कश्मीर में है ना G20 सम्मेलन हुआ था भारत में, इतने बड़े बड़े लेवल के आयोजन हो रहे हैं। अभी है ना ये भी बहुत बड़े लेवल का आयोजन है। मतलब ये कहिए कि एआई है ना, भारत ही एक ऐसा रास्ता बना रहा है एआई के लिए जो पूरी दुनिया में मतलब आर्टिफिशियल है, वो सारा पूरी दुनिया इसी पे डिपेंड रहेगी। मतलब आने वाले टाइम बहुत सारा रोजगार भी देगी, डेफिनेटली कुछ रोजगार घटेंगे भी हैं, कुछ बढ़ेंगे। लेकिन आने वाला टाइम इसी का है। यदि हम नहीं करेंगे तो ये देश फिर पीछे रह जाएगा। दुनिया से आगे चलना है, आगे निकलना है, तो हमको ये चीज़ करना ही है। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और भारत में कम से कम है ना 30% लोग एआई का उपयोग करने लगे हैं। तो इसलिए इस चीज़ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन ये देखिए कि आज है ना यूथ कांग्रेस के जो बंदे गए वहाँ पे, और उन लोगों ने वहाँ पे मारपीट की, विरोध प्रदर्शन किया और नाम दिया अमेरिकन ट्रेड डील का कि हम उस पे से विरोध कर रहे हैं। पुलिस के साथ हाथापाई की। मतलब ये कितनी गलत बात है। पुलिस के साथ हाथापाई कर रहा है कांग्रेस। आप बदनाम कर रहे हो अपने देश के अंदर है ना। इंटरनेशनल लेवल की एआई समिट चल रही है, उसमें पूरी दुनिया में आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि भारत ऐसा है। भारत में है ना इतना शांति प्रिय देश है, यहाँ पे सब कुछ, हर देश में है ना किसी ने, पूरी दुनिया में है ना उथल पुथल मची हुई है। कहीं है ना 2 देशों में युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं आतंकवाद, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में है। आपके सभी जगह है ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ सरकार, कहीं सरकारें गिर रही हैं, कहीं उठ रही हैं, कहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कहीं ईरान और उसमें इजराइल में युद्ध चल रहा है। तो सभी जगह ये अस्थिरता बनी हुई है दुनिया में। भारत एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है। यहीं से सही पूरा विकास का रास्ता निकलने वाला है। लेकिन ये देखिए इन लोगों की मंशा देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। एआई समिट नहीं होने दे रहे भाई, उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो आप पार्टी हो या कांग्रेस हो या आपकी ये समाजवादी पार्टी हो, ऐसा कौन सा विपक्ष का लीडर है जो इस समिट का है ना वो नहीं कर रहा। एक है ना चीन का रोबोट आया, डॉग रोबोट कहेंगे उसके लाने, कोई दम नहीं है। हमारे यहाँ के इतने अच्छे, हमारे उससे सुंदर तो हमारा वो ही लग रहा है भाई, उससे अधिक इंटेलिजेंट है वो जो चीज़। तो विपक्ष ने मचा रखा है। देखिए चीन का क्या रोबोट आया, चीन का एक इतनी सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, उसमें समिट में इतने तरह के प्रोग्राम्स हैं, इधर एक से एक तरह के है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काउंटर लगे हुए हैं। आपको सिर्फ है ना चीन का रोबोट दिखाई दे रहा है, वो भी डॉग वाला रोबोट दिखाई दे रहा है। हद करते हैं यार। मतलब क्या है यार, विपक्ष है, अनपढ़ है, गंवार है, क्या है ये, गद्दार हैं ये लोग। देश को कतई ये नहीं चाहते तरक्की के रास्ते पर देश जाए। इनका एक ही मंशा है इनकी हर हालत में कि मोदी सरकार का विरोध करते करते आज इस लेवल पे आ गए कि ये भारत का विरोध करने लगे। तो टोटल मेरा कहने मतलब ये है ना राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। ये कतई नहीं चाहते है ना कि भारत है ना विकास से रास्ते पे चले। अमेरिका ट्रेड डील के नाम पे कहीं करना है, कहीं है ना इसके बाद अपना है ना वो मदर जो डील हुई थी यूरोपियन देश के साथ, उसके साथ है ना इनको है ना बुरा लगा।
ये भाई के कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं, इनको तो प्रशंसा करना चाहिए। अच्छा विपक्ष वो होता है जो अपने देश की यदि कोई सरकार अच्छे कार्य कर रही है तो उसका समर्थन करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इन्हें परेशानी हुई, एयर स्ट्राइक हुआ तो इनको परेशानी हुई है, आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इनको परेशानी हुई, मदर ट्रेड डील हुई यूरोपियन कंट्रियों से, मतलब लगभग है ना 28-35 कंट्री देश हैं जिससे अलग से इंग्लैंड और आपका फ्रांस वगैरह से अलग से हुआ। फिर राफेल की डील हुई, इनको परेशानी हुई। इसके बाद है ना चीन वाला मुद्दा ले आया, वो है ना नेहरू जी के उसमें था। मतलब किस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूं। फिर है ना वो MM नरवणे जी की किताब पे से रोना धोना कर दिया इन्होंने। उससे बाद चले तो अमेरिका ट्रेड डील पे आ गए, फिर कहने लगे किसानों का ऐसा है, किसान इधर उधर, कुल मिला के हर तरह से देश के हर वर्ग को भड़काना। फिर इसके बाद है ना जातिवाद इन्होंने मुद्दा उठा दिया, वहां पे है ना JNU में है ना जातिवाद के नारे लगे ना, यहाँ ब्राह्मणवाद, ओजेवाद और बोवाद और छत्रीवाद, ST OBC, आप इस पे कौन सा फेरा। कुल मिला के इनकी टूल किट चल रही है हर हालत में। इनको है ना सिर्फ भारत को किसी भी तरह से बदनाम करना है, देश की ग्रोथ गिराना है। देश है ना यहाँ की इकोनॉमी दुनिया में है ना पूरी पावरफुल है। अमेरिका ने कह दी डेड तो राहुल कांग्रेस ने कह दी डेड। अब आप ये बताइए कि पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही भारत की मदर ट्रेड डील से। हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve। AI हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट। पूरा है ना चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ऐसा कोई सा देश नहीं है जो भौचक्का नहीं रह गया मतलब मदर डील से। फिर अमेरिका से ट्रेड डील हुई, उस पर भी है ना पाकिस्तान, चीन से सब लोग परेशान है, लेकिन अब उनसे ज्यादा ये परेशान है यहाँ के विपक्ष के लोग हैं। इसके बाद है ना आपका AI समिट हुआ तो इनके है ना दिलों में है ना सांप लौटने लगे, इनके सीने पे सांप लौटने लगे। इनको इतना दर्द हो रहा है वो AI समिट से, इन्होंने अपने कार्यकर्ता भेज दिए वहां पे है ना, पुलिस से हाथापाई की, पुलिस ने भी FIR दर्ज की। भाई इन पे होना चाहिए और ऐसे लोगों पे। और मैं तो कह रहा हूं इनके पास खास, जब भी है ना कोई देश की उसकी तरक्की में कोई यदि रोड़ा बनता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्य की भाई। और ये राहुल गांधी को कदम बिल्कुल है ना, इसको पॉलिटिक्स की संसद सदस्यता ही खत्म कर देना चाहिए। पूरा है ना इसने संसद सत्र बेकार कर दिया, बजट संसद सत्र जो चल रहा था इसने बेकार कर दिया पूरा। लाखों करोड़ों अरबों रुपए फूक डाले अपन ने, हमने हैं। हम इनको जिता के बिछाते हैं। अच्छा विपक्ष वो होता है देश की जो प्रशंसा करे अच्छे कार्य। हाँ, मोदी सरकार यदि गलत कार्य कर रही है आप उसका बिल्कुल है ना विरोध करिएगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के आप कार्य कर रहे हैं और आप तो ये बहुत गलत है, ये देश विरोधी काम होते हैं। और ये आप देश को है ना उस गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आप देश को, युवाओं को भटका रहे हैं आप, देश के है ना उसको बुजुर्गों को भटका रहे हैं आप, उसमें हर पीढ़ी को, महिलाओं सभी को आप भटका रहे हैं। मतलब ये जिम्मेदार विपक्ष बनिए आप हैं। पूरी विपक्षी पार्टियों का सिर्फ एक ही काम है कि अपने देश का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, ना कि किसी का। हाँ, आप आपस में रहिए, आप है ना चुनाव में जो भी होता है, चुनाव में आप जीतिए, 10 राज्य जीतिए, 20 राज्य जीतिए, पूरे भारत में आपकी सरकार बने, बीजेपी की सरकार, किसी की भी सरकार बने, लेकिन हर व्यक्ति को है ना देश का सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि है ना विपक्ष में पहले अटल बिहारी वाजपेयी थी, वो हमेशा है ना सरकार का सपोर्ट करते थे अच्छे अच्छे कार्यों के लिए। जब भी उन्होंने कई बार यदि गलत कार्य हो रहा तो उन्होंने गलत कार्य के लिए उन्होंने बोला, उन्होंने जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ, अक्साई चीन को लेकर मुद्दा हुआ तो उन्होंने उठाए, उन्होंने बोला ये इस चीज के लिए, तो उन्होंने कहीं गलत नहीं बोला। इसके बाद विपक्ष में है ना अभी 10 साल है ना मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसमें भी है ना विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई थी, तभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं करा। आप गलत कार्य कर रहे थे, आप मुस्लिमों को है ना ऐसा वो है ना वो लेने वाले कानून लाने वाले थे कि जिसमें है ना बहुसंख्यक को बिल्कुल परेशान हो जाते, हर हालत में बहुसंख्यक पर अत्याचार होने वाला था। किसी भी तरह का लड़ाई दंगा कुछ भी होती, कोई भी मारपीट संख्यक है उनको प्रूफ करना है कि भाई अब आपको कैसे बचना है। हमने अल्पसंख्यकों को और इस चीज पर कितने जबरदस्त अपराध बढ़ता, लेकिन बीजेपी ने वो कानून रद्द करवाया विपक्ष में बैठकर। वो गलत कार्य था और बीजेपी ने वो किया तो वो अच्छा कार्य किया। इस ऐसे कार्य में विपक्ष बैठ ऐसे कार्य करना चाहिए, ना कि ऐसे कार्य करना चाहिए दोस्तों है ना। ये जैसे अभी कर रहे हैं समिट का है ना, AI समिट का है ना जो कर रहे हैं अपना जो चल रहा है पूरे इंडिया। आप ये जानते होंगे AI का जनक, आपको यदि ये पता हो AI का जनक कौन है? जॉन मैककॉर्थ हैं, ये AI के जनक है। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, पहली 1956 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, वहीं ये शब्द लेके आए थे इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसी समय है ना AI का वो हुआ था। सब वो अमेरिका के रहने वाले सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया और उनका पेशा जो था ना वो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे वो।
इसके जनक थे, उन्होंने ये शब्द लेके आए थे फर्स्ट। इसी तरह से एआई के भी जो जनक थे वो ये थे जॉन मैक क्लार्क, ये एआई के जनक थे। और दोस्तों आपको ये चीज़ आपके काम की चीज़ है, ये चीज़ रखिए। आखिरी बस मैं आपसे दोस्तों से निवेदन करता हूँ, इन